नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल। ये आपका अपना वो न्यूज चैनल है जो पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ रहा है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पूरे भारत में सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार के लिए लड़ता है और सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार उन्हें दिलाता है। आज करोल बाग जोन के अंदर एक दुखद घटना को लेकर पीड़ित परिवार को सांत्वना और उनके बेनिफिट दिलाने के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य करम सिंह कर्मा जी और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं। सभी से उन्होंने मीटिंग ली, सभी सफाई कर्मचारियों से मीटिंग ली और सभी अधिकारियों से मीटिंग ली। साथ ही पीड़ित परिवार साथ में मौजूद है, सभी यूनियन के लीडर यहाँ मौजूद है, सभी सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद है और दिल्ली की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हम बात करेंगे करम सिंह कर्मा जी से, जिन्होंने परिवार को सांत्वना दी और सभी बेनिफिट उनको अधिकारियों के बीच में और सभी सफाई कर्मचारियों के बीच में उन तक पहुंचाए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे, लगातार जो दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारियों के साथ जो दुर्घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं अधिकारियों के द्वारा काम का प्रेशर लगातार सफाई कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़ना और उनके साथ हो रही हत्याओं का कारण बन रहा है। अधिकारियों को इसमें कोई गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती इसमें क्या है कि काम ज्यादा है, कर्मचारी कम है। कर्मचारियों की भर्ती कराने की अधिकारियों की जिम्मेवारी नहीं है। वो जो पिछली सरकारें फ्री में रेवड़ियां बांटती रही और भर्ती करा नहीं पाई, दिल्ली की सफाई करा नहीं पाई, तो उन सरकारों की कमी है। और हमारे जो आज ये दुर्दशा है सफाई कर्मचारियों की, ये उन्हीं की देन है। जी सर, लगातार कर्मचारी कुछ परेशानियों को लेकर भी पीड़ित रहता है कि उनके जो काम होने चाहिए, जो बेनिफिट मिलने चाहिए, उनकी जो फाइलें होती हैं वो कहीं ना कहीं जोन में किसी न किसी अधिकारी के द्वारा दबा दी जाती है, जिसके लिए अधिकारियों के चक्कर काटते काटते कर्मचारी इतना परेशान और मायूस हो जाता है कि उसे लास्ट में कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। क्या है कि ये मेरे संज्ञान में आया था जब हमारी केशवपुर में 3 हमारे भाइयों की एक उषा बहन की डेथ हो गई थी, तो मैंने पहली मीटिंग करोल बाग जोन में ली थी और मैं टाइम बंद तरीके से काम कर रहा हूं और मेरे को अधिकारियों का केशवपुर जोन के डीसी साहब का भी सपोर्ट मिला, मेरे को यहाँ पर मीना साहब डीसी साहब का भी और विजय जी हमारे एसी साहब हैं, उनका भी मेरे को आश्वासन मिला है और पूरा सपोर्ट भी मिला है और बढ़िया मीटिंग हुई है। और हम जितने भी इनके कंपनसेशन था वो भी टाइम पे मिलेगा। आगे से जब भी कोई रिटायरमेंट होगा सफाई कर्मचारी, तो उसकी जैसे कोई मार्च के महीने में रिटायर होता तो उसको जिस दिन वो रिटायरमेंट लेगा 31 तारीख को, तो उस 31 तारीख को उसका जीपीएफ वगैरह जितने भी उसके बेनिफिट्स होंगे वो सारे उसी दिन एक दिन में ही मुक्त कर दिए जाएंगे। और जितने भी अधिकारियों की फाइल दबा रखी है, मैंने डीसी साहब से भी आग्रह किया कि जिस तरीके से हम करीब सारियों पर प्रेशर बना सकते हैं काम करवाने का, तो हम अपने ऑफिस में भी हमने देखना चाहिए कि जो कलर फाइलों को दबाकर बैठे हैं उन कलरों की भी क्लास लगाओ और टाइम पर इनको जो रिटायरमेंट का पैसा मिलता है टाइम पर जो इनका टीएडीए है वो टाइम पर इनको भुगतान करना चाहिए। सर, जब कोई सफाई कर्मचारी पक्का होता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को या उसकी धर्मपत्नी को जब वो नौकरी दी जाती है तो वो कच्ची दी जाती है और फिर कई साल तक, हो सकता है रिटायरमेंट तक वो कच्ची ही रहती है। तो सर, क्या कोई ऐसा प्रावधान, जैसा कि कुछ देर पहले ही आपने कहा कि आपके द्वारा लाया जाएगा कि पक्की नौकरी पर अगर किसी की डेथ होती है तो उसके बच्चों को पक्की ही नौकरी मिले? अब ऐसा कुछ नहीं है। आज भी डीसी साहब ने सभी नेतागण जितने भी हमारे भाई बहन बैठे थे सभी के सामने डीसी साहब ने भी और मैंने भी खुद कहा है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम उनकी फैमिली में उनकी मिसेज को पक्की नौकरी पर चढ़ाएंगे। और बच्चों के लिए, छोटे बच्ची है, उनकी बेटी है संदीप भाई की, उनकी बच्चों के लिए भी जो ट्यूशन फीस का हमारे राजकुमार दिगान जी ने, नरेश पियाल जी ने कहा है, तो उनके ट्यूशन की फीस वगैरह जो भी बेनिफिट्स एमसीडी के द्वारा सफाई कर्मचारी संदीप जो हमारे बीच में नहीं रहे उनकी फैमिली को पूरा मिलेगा। मैं पीड़ित परिवार से भी बात करना चाहूंगी। मैडम, जिस तरीके से करम सिंह कर्मा जी मौके पर पहुंचे और आपको जो सारे बेनिफिट दिलाए, बच्चों की एजुकेशन के भी लिए जो आपको सहायता प्रदान की गई, उसके लिए आप करम सिंह कर्मा जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी,
पीड़ित परिवार ने धन्यवाद किया है करम सिंह कर्मा जी का, क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पीड़ित परिवार को इतनी जल्दी कोई सहायता राशि या सारे बेनिफिट दिलाए जाए और पक्की नौकरी का प्रावधान सुनने में तो आता था लेकिन होता नहीं था। लेकिन जब से करम सिंह कर्मा जी आए, लगातार कर्मचारियों के हित में काम होना शुरू हो गया। मैं राजपाल महरोलिया जी से भी बात करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ पूरे भारत में काम कर रहा है और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आज राष्ट्रीय कर्मचारी आयोग के सदस्य के रूप में मनोनीत होते ही लगातार सफाई कर्मचारियों के हित के काम होने शुरू हो गए जो कभी नहीं हुए थे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ 26 राज्यों में काम कर रहा है, लेकिन हम एडवर्टाइजमेंट में विश्वास नहीं रखते, हम काम में विश्वास रखते हैं। हमारा बहुत गहरा लक्ष्य था कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सफाई मजदूर संघ का कोई पदाधिकारी बैठे तो हम और ज्यादा अच्छा काम कर पाए। इत्तेफाक से मोदी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हम। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई करम सिंह कर्मा जी को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में सदस्य मनोनीत किया है और मैं विश्वास दिला सकता हूं सफाई कर्मचारी भाई बहनों को कि जब तक कर्मा जी रहेंगे, कमिश्नर से मिल करके जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सारे 12 के 12 जोनों की समस्याओं को इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद सिविक सेंटर में मीटिंग होगी और इमीडिएटली उसी दिन ऑर्डर कराए जाएंगे। एक तो आधे घंटे का महिलाओं के लिए छुट्टी का जो रिलैक्सेशन है ड्यूटी टाइम में, वो कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। और 89 डेज के जो ऑर्डर्स हैं डेथ केस में, हम सबसे पहले ये चाहेंगे कि 89 डेज के जो अधिकारी हैं जो ऑर्डर देते हैं उनको टाइम बाउंड किया जाए कि वो 3-3 महीने की जो सैंक्शन होती है वो कितने दिन के अंदर अंदर कर्मचारी को देंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरे देश का जिम्मेदारी है। तो अभी हम पंजाब नेशनल बैंक का भी एक मामला आया था, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण बैंक का भी मामला आया था। हजारों कर्मचारी वहां पर 6-6 हजार रुपए में सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसको निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको न्याय दिला के रहेंगे। जैसा कि सुना आपने, राजपाल महरोलिया जी पूरे भारत में काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार के लिए। ये वो लीडर है, ये वो नेता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सफाई सैनिकों की सेवा में लगा दिया। हमारे साथ दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के अध्यक्ष नरेश पिहाल जी भी मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से जो चमत्कार अब होने शुरू हुए सफाई कर्मचारियों के हित के, जो पहले कभी नहीं हुए, जिनके लिए आंदोलन करने पड़े, धरने प्रदर्शन करने पड़े, आज वो होने शुरू हो गए बिना प्रदर्शन के, तो क्या कहेंगे? दुग्गल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हर जगह आप कर्मचारी को उसका हक अधिकार दिलाने के लिए आप वहां पहुंच जाते हो। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम नरेश पिहाल है, दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय मजदूर संगठन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। जैसे कि करम सिंह कर्मा जी की जितनी तारीफ करे उतना कम है, क्यों इससे पहले भी हमारे कई सदस्य आए और चले गए, लेकिन जो करम सिंह कर्मा जी के सीने में, उनके दिल में जो कर्मचारियों की पीड़ा हमने देखी है वो बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने, कोर कमेटी ने इस मामले को संज्ञान में लिया। जिस तरह के केशवपुरम जोन में हमारे 3 कर्मचारियों की डेथ हुई और हमने कोर कमेटी के माध्यम से, कोर कमेटी के नेतृत्व में हमने वहां केशवपुरम जोन में प्रदर्शन किया, धरना दिया उन कर्मचारियों का अधिकार दिलाने के लिए। और आदरणीय करम सिंह कर्मा जी को भी मैसेज मिला, आदरणीय करम सिंह कर्मा जी ने भी उन कर्मचारियों की मदद के लिए वहां केशवपुरम जोन में डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग ली और उनका हक अधिकार दिलवाने के लिए पूरा प्रयास किया। और इसी तरह से करोल बाग जोन में हमारा संदीप भाई, एक हमारा कर्मचारी भाई, जिसकी ड्यूटी 2 से 10 में लगा रखी थी, 7 बजे के लगभग वो अपनी बीट का काम करके हाथ पैर धो रहा था, अचानक उसको चक्कर आए और वो गिर पड़ा और पता नहीं क्या हार्ट अटैक हुआ, क्या हुआ, उसकी मौत हो गई। तो आज हम करोल बाग जोन में भी आदरणीय हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब, एसी साहब का हमारे पास मैसेज आया, लेबर अफसर साहब का हमारे पास मैसेज आया, हमारे कोर कमेटी को उन्होंने बुलाया मीटिंग के लिए और करम सिंह कर्मा जी का भी मैसेज हमारे पास आया।
तो हम इन सब का धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ने, दिलखुश मीणा जी ने, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर विजय कुमार जी ने, लेवरा साहब हमारे सुनील मकना जी ने, एओ साहब ने जिस तरह से कर्मचारी को लिए स्पीड से कार्य किया है, उसकी हम सराहना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से एक मैं और कहना चाहता हूं, जिस तरह से केशवपुरम जोन में हमारा भाई की एक की डेथ हुई थी वार्ड नंबर 60 में, उसकी बेटी की शादी 14 मार्च को है। उनके परिवार से हमारे पास शुक्रवार को फोन आया कि सर हमारे को आपकी मदद की जरूरत है। मैंने कहा बताओ भाई किस तरह से हमने आपकी मदद करनी है। उन्होंने कहा सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिल रही हमारे को, उसकी वजह से डेथ सर्टिफिकेट हमारा अप्लाई नहीं हो रहा। अगर डेथ सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं हुआ तो हमारे जो है पैसे के जो हमारे खाते में आना चाहिए शादी से पहले, वो आएगा नहीं। तो मैंने उनको बोला, उनका भतीजा जिसकी डेथ हुई थी विकास ठाक जी, मैंने कहा बेटे एक काम करो, आप सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में आ जाओ, हम पूरी मदद करेंगे आपकी। और सुबह 10 बजे हम दीनदयाल हॉस्पिटल में पहुंचे और उस कर्मचारी की हमने पोस्टमार्टम, डॉक्टर साहब हमारे थे बीएन मिश्रा जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट की। बीएन मिश्रा साहब ने 1 घंटे के अंदर जब हमने वहां बैठे तो रिपोर्ट तैयार करके दिए। बीएन हमने मिश्रा जी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर साहब का। और हमारे राजपाल चौहान जी जो कि वहाँ पूर्व प्रेसिडेंट थे यूनियन के, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो भी ऑन ड्यूटी जिस भी कर्मचारी की मौत हो जाती है उसका राइट बनता है, उसको पक्की नौकरी का ही अधिकार है, ना कि 89 दिन का। और जैसे कि अभी यहाँ बात चली थी कि भाई ट्यूशन फीस, जो पक्का कर्मचारी होता है उसके बच्चे को तो 2 बच्चों के लिए ट्यूशन फीस ऑलरेडी मिलती है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, एक कर्मचारी हमारा नरेला जोन में जो एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो है कई पसली टूटी हुई है, जबाड़ा टूट रहा, सर में चोट लगी हुई है। मुझे पता लगा, कुछ लोग कहने लगे भाई ये तो जाट समाज से है। भाई हमने किसी समाज से कोई मतलब नहीं है, वो हमारा सफाई कर्मचारी है तो हमारा भाई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, एमसीडी का कोई भी कर्मचारी हो हमारे परिवार का हिस्सा, हमारा भाई है। जिसको भी जो समस्या होगी इलेक्टेड कोर कमेटी उसके लिए ईमानदारी से कार्य करेगी। और मैं हर बार जो कहता हूँ, इतने मेरी सांसें चल रही है, मेरी नसों में खून दौड़ रहा, अपने एमसीडी कर्मचारी भाई बहनों के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ और करता रहूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से जो ये ठेकेदारी प्रथा चल रही है, हम इसका विरोध करते हैं। रोनी जोन के अंदर जो 5 वार्डों में कर्मचारी आए हैं, जल्दी हम रोनी जोन के अंदर प्रदर्शन करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ आदरणीय कमिश्नर साहब, या तो इस जो ये कार्रवाई चली हुई है ठेकेदारी प्रथा, इसको तुरंत रोका जाए। महापौर साहब से कहना चाहता हूँ, डैम्स के चेयरमैन से कहना चाहता हूँ, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूँ, अगर ये ठेकेदारी प्रथा नहीं खत्म की गई तो बिल्कुल सड़कों पर हम उतरेंगे, पूरी दिल्ली के अंदर चक्का जाम करेंगे, काम बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे। इसीलिए हम सूचना देना चाहते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस खत्म करा जाए। धन्यवाद। सुना आपने सभी यूनियन के लीडर, और सबसे बड़ी बात की राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य करम सिंह कर्मा जी ने जो पहल की है सफाई कर्मचारियों के हित में, सभी बेनिफिट उनको टाइम से पहले दिए जाए, जल्दी ही उन्हें पक्का किया जाए। ये बहुत अच्छी पहल है जो सफाई कर्मचारियों के जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगी। आप देखते रहिए सफाई सैनिक न्यूज चैनल, क्योंकि ये वो चैनल है जो सभी सफाई कर्मचारियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।